सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी गुंजन की पुस्तक में से पाठ 6 अपना स्थान स्वयं बनाएं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें अपने कार्य बड़ी ही लगन, परिश्रम और ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम अपने काम इन गुणों के साथ करते हैं तो समाज में हमें सम्मान मिलता है। सम्मान का अर्थ होता है आदर। अगर हम अपने कार्यों को सच्ची लगन, परिश्रम और ईमानदारी से करें तो हम बड़े से बड़े पद पर आसानी से पहुंच सकते हैं। आज हम इस कहानी में ऐसे ही युवक के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपनी कर्तव्यनिष्ठता, मेहनत और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी के पद से राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही न याद आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक कार्यालय की साफ सफाई करके उसे कार्यालय का रूप दे दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी भी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों से बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए हैं। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजारों में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से से भरे वहां आए तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? यहीं के रुपयों से हजूर, कहकर उससे रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद यह बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि ना वह बेईमानी करता था ना बेईमानी करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने से उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों में गिर जाए। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सभी मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे।
सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके में इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता हूँ, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। यह कहानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखाई में करेंगे। मौखिक प्रश्न उत्तर। बादशाह ने युवक का वेतन कितना तय किया? 15 रुपए। युवक ने बाजार में क्या बेचा? लिफाफों पर लगा कीमती सामान। बादशाह ने अपने राज्य का वित्त मंत्री किसे बना दिया? उत्तर है युवक को। रात के 2 बजे बादशाह ने किसे बुलाया? सभी मंत्रियों को। अब हम लिखित प्रश्न उत्तर करते हैं। बादशाह ने अपने मंत्री से क्या कहा? बादशाह ने अपने मंत्री को निजी सहायक पद के लिए अच्छा आदमी ढूंढकर लाने के लिए कहा। युवक ने सबसे बड़ा वेतन किसे और क्यों कहा? युवक ने राजभक्ति की भावना के कारण महाराज की सेवा को सबसे बड़ा वेतन कहा। चुगलखोरों ने युवक को बादशाह की नजर से गिराने के लिए क्या किया? चुगलखोरों ने बादशाह से शिकायत की कि युवक राज्य का रुपया लुटा रहा है। वित्त मंत्री रात के 2 बजे क्या कर रहा था? वित्त मंत्री रात के 2 बजे राजकर के कागज की जांच पड़ताल कर रहा था। वित्त मंत्री ने राजा से 1 पैसा क्यों नहीं लिया? वित्त मंत्री ने राजा से 1 पैसा नहीं लिया ताकि अफसरों के काम में ढील और बेईमानी पैदा ना हो। मूल्यपरक प्रश्न। ऐसे कौन कौन से कार्य करते हैं जिनके कारण अध्यापिका और माता पिता आपको प्यार करते हैं? हम अपनी अध्यापिका तथा माता पिता की हर बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनका कहना मानते हैं। बुरी आदतों तथा बुरी संगति से दूर रहते हैं जिससे वह हमें बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हमारी बैक एक्सरसाइज है बेटा।